शीर्ष नेतृत्व में कहीं कोई गलती नहीं है। नीचे से अगर कुछ गलतियां हो रही तो उनको सुधार किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा। मुद्दा है ये, हर हिंदू, हर जनमानस का मुद्दा है। लेकिन जनता का ये भी कहना है कि राम मंदिर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, राम मंदिर हमको खाने को देगा। आज जिस तरह की समस्या है, राम मंदिर हमारे बच्चों को नौकरी देगा। ये विपक्षियों का कहना है। किसी एक संभ्रांत हिंदू का, किसी अच्छे हिंदू का ये कहना हो ही नहीं सकता है कि राम मंदिर हमको खाने को। राम हमारे आराध्य हैं। अगर हमारी आस्था राम में ना होती तो इस कोरोना जैसी महामारी से हम ना होगा। बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर विकास चाहिए तो महंगाई तो झेलनी पड़ेगी, और सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत करना है तो महंगाई तो बढ़ानी पड़ेगी। जान रही है, काम हो रहा है, राम राज्य की स्थापना हो रही है, और जो अब की लक्ष्य है, अब की बार 400 पार, 100% नंबर। जब नोटबंदी जैसा एक कठोर फैसला आया था तभी लोगों ने कहा था कि क्या जनता आपके साथ आएगी, लेकिन सरकार की उद्देश्य और मंशा एकदम साफ थी। जनता उनके साथ आई और एग्ज़ाम हुआ तो उसमें पर्चा लीक हुआ, दोषी पकड़े गए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जो भ्रष्ट हैं वो परेशान हैं, और जो काम कर रहे थे वो सब, उनका काम अच्छा चल रहा है। कोई भी, आप पूरी मार्केट है, कहीं पूछ लीजिए कहाँ काम नहीं है, सबके पास काम है। और बुराई करने वालों के लिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोकसभा चुनाव 2024 की सूचना जारी होने के बाद राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई है। ऐसे में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि संत कबीर नगर जिला मुख्यालय खलीलाबाद पे आज हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं, और इनसे बातचीत करेंगे कि जनपद आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, किस उद्देश्य से आपका आगमन हुआ। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील शुक्ला है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत। ये बताइए, आपका जनपद में आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो जनपद आगमन कर यही रहा कि जो लोकसभा चुनाव है, इसमें जो मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है अब की बार 400 पार, उसी के संदर्भ में हम लोग घूम रहे हैं। इसमें पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, इसी को लेकर। प्रदेश के किन किन जनपदों में आप गए? लगभग 40-42 जनपदों में जा चुके हैं। परसों में सिद्धार्थनगर में था और आज यहाँ हूँ, ऐसे ही घूम रहा हूँ। क्या स्थिति लग रही है भारतीय जनता पार्टी? अब स्थिति आपसे बेहतर कौन जान सकता है, और जनता जान रही है, काम हो रहा है, राम राज्य की स्थापना हो रही है, और जो अब की लक्ष्य है, अब की बार 400 पार, 100% हम लोग इसको। जब नोटबंदी जैसा एक कठोर फैसला आया था तभी लोगों ने कहा था कि क्या जनता आपके साथ आएगी, लेकिन सरकार की उद्देश्य और मंशा एकदम साफ थी। जनता उनके साथ आई और एग्ज़ाम हुआ तो उसमें पर्चा लीक हुआ, दोषी पकड़े गए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है। ऐसी कार्रवाई और सरकारों में नहीं हुई है, तो जनता जान रही है वो परीक्षाएं पुनः होंगी। जैसा आपने बताया, नोटबंदी के बाद से महंगाई काफी चरम पे है, ऐसे में लोग काफी परेशान हैं। नहीं, ऐसा नहीं, कोई परेशान नहीं है। हमें तो नहीं लगता है कहीं भी भुखमरी की स्थिति हो, और सबका कारोबार चल रहा है, सब अच्छे। कोई आदमी एक ऐसा बता दे जो बहुत बेरोजगार हो, जिसके पास काम की कमी है। देखा जा रहा है कि व्यापारी परेशान है, आम जनता, मध्यम वर्गीय लोग परेशान है। सिर्फ हैंड टू माउथ या तो पूंजीपति ठीक है? जो भ्रष्ट हैं वो परेशान हैं, और जो काम कर रहे थे वो सब, उनका काम अच्छा चल रहा है। कोई भी, आप पूरी मार्केट है, कहीं पूछ लीजिए कहाँ काम नहीं है, सबके पास काम है। और बुराई करने वालों के लिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अभी मोदी जी का एक गारंटी पत्र आया है जिसमें 67 बिंदुओं पे बातचीत की गई है, लेकिन उसमें कहीं रोजगार की बात नहीं है, महंगाई को कम करने की बात नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर विकास चाहिए तो महंगाई तो झेलनी पड़ेगी, और सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत करना है तो महंगाई तो बढ़ानी पड़ेगी, और रोजगार ऑटोमेटिक अपने आप आएगा ही जब काम होगा। विकास में आपको क्या नजर आया? उत्तर प्रदेश में किस तरह का विकास हुआ? इतने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, इतने हॉस्पिटल, इतने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, और विकास किसको कहते हैं? अस्पतालों में डॉक्टरों का अभाव है, दवाइयाँ बाहर से लिखी जा रही हैं, लोग परेशान हैं। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि इस तरह की बात है और विकास हुआ है? नहीं, देखिए, बहुत जब कोई गड्ढा बड़ा होता है तो उसको भरने में थोड़ा समय लगता है। 10 साल हो गया सरकार को। अरे तो ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है। ये चुनाव इस बार हो जाने क्या 70 साल बाद होंगे? 70 साल उनको झेला है, हमको तो 10 ही साल हुआ ना, आ जाएंगे। 10 साल झेला है, लोग कितना टैक्स दे रहे हैं आप ये बताइए। उस टैक्स का क्या हो रहा है आखिर? सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अगर हम पुराने समय में जो चीज रहा आज भी उसी समय में झेले तो क्या मतलब है? आप कहीं वैसी व्यवस्था नहीं झेल रहे हैं। इस कोरोना काल के बाद आप देखें मेडिकल व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हुई हैं। इससे पहले आपके गोरखपुर में एम्स था क्या? नहीं था ना, नहीं था। अब हुआ ना। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज था, नहीं था, अब हुआ ना।
संत कबीर नगर के जिला अस्पताल को देख लीजिए, अगर नॉर्मली आदमी जाता है तो तुरंत रेफर कर दिया जाता है, फिर यहाँ की व्यवस्थाएं क्यों खराब है? धीरे जिले में कोई विकास नहीं हुआ। एक रोडवेज बस स्टेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, एक अदद रोडवेज बस स्टेशन जिला बने लगभग 22 साल से अधिक हो गया, नहीं बन सका। 10 सालों से भाजपा की सरकार है। नहीं, प्रदेश में 10 वर्षों से नहीं है ना, प्रदेश में तो 5 ही वर्ष हुए हैं। अब एक बार दूसरी बार ये हुआ है। अरे तो ये अब चल रहा है, ये 2 ही वर्ष हुआ, अब की बार बन जाएगा। 5 वर्षों में क्या रोडवेज नहीं बनवाना चाहिए? अब बन जाएगा, थोड़ा समय दीजिए किसी चीज को। अब राम मंदिर जैसा मामला था, राम मंदिर अब निपटा, उसके बाद कोरोना जैसी महामारी थी, हम लोग किस तरीके से उभरे हैं आप सभी देख सकते हैं। पूरा देश परेशान था, सारी निधि इस कोरोना में लग गई। एक चीज समझ लीजिए किस तरीके से हम लोग कोरोना से उभरे। अब कोरोना के बाद स्थितियां कहीं सही हुई है, आगे सारी। राम मंदिर का नाम ले रहे हैं आप, क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को लेकर के उतरेगी? नहीं, अब राम मंदिर को लाने के मंदिर तो बन गया है, उस मुद्दे को लेकर के हमने राम मंदिर बनवा दिया। ये मुद्दा जो राम मंदिर का मुद्दा है, ये हर हिंदू, हर जनमानस का मुद्दा है। लेकिन जनता का ये भी कहना है कि राम मंदिर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, राम मंदिर हमको खाने को देगा। आज जिस तरह की समस्या है, राम मंदिर हमारे बच्चों को नौकरी देगा। ये विपक्षियों का कहना है। किसी एक संभ्रांत हिंदू का, किसी अच्छे हिंदू का ये कहना हो ही नहीं सकता है कि राम मंदिर हमको खाने को। राम हमारे आराध्य हैं, अगर हमारी आस्था राम में ना होती तो इस कोरोना जैसी महामारी से हम ना उबर पाते। चीन जैसे देश जो हाईटेक देश थे वो सब परेशान रहे, हम उभरे ना उसमें। अगर वैक्सीन बनी तो हमारे देश में बनी, लोगों को हम लोगों ने दिया। जैसा आप बता रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, जनता ये कह रही है कि डीजल पर 400 पार हो जाएगा, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, तेल 400 पार हो जाएगा। कहने कुछ भी गए, हुआ कुछ नहीं ना। कहने को तो हम कुछ भी गए, 400 पार हो जाएगा, 500 पार, कुछ है नहीं ना, ऐसा इतना महंगा है नहीं। क्या कहेंगे? पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है और हमारी पार्टी सभी बिंदुओं पर आम जनमानस, रोजगार और बहुत सही तरीके से जनता के दिलों में बैठ चुका है और भाजपा को ही एक तरफा वोट पड़ेगा। रोजगार की तो कहीं मोदी की गारंटी में कहीं बात ही नहीं कही। देखिए, जब जिस तरीके से विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं जो रोजगार अयोध्या में इतने लोग आ रहे हैं, इतना बड़ा व्यापार हो रहा है, लोगों का व्यापार बढ़ रहा है। फूल माला जो बेच रहे थे, जो 500 रुपया कमा रहे थे, वो आज 50,000 कमा रहे हैं। को छोड़ करके और कोई विकास बताइए जो सुरक्षा, महिला सुरक्षा, आवास, इतना आवास बांटा। कोई आपने सुना होगा कि बनारस में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोगों ने ही लड़की के साथ क्या किया, तो कैसे सुरक्षा है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व में कहीं कोई गलती नहीं है, नीचे से अगर कुछ गलतियां हो रही तो उनको सुधार किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा। और योगी जी का बुलडोजर इन लोगों पे नहीं चला, इनके घरों पे नहीं चला है। नहीं, वो कानूनी प्रक्रिया है। जनता पार्टी के लोग अगर गलत करते हैं तो ऐसा नहीं, नहीं बताइए। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप सेंगर भाजपा के विधायक थे, वो आज जेल में है, उनके घर पे बुलडोजर चला। अब वो तो प्रशासनिक कार्रवाई है, उसमें हम लोग क्या कहें, लेकिन ये है बुलडोजर चला है। आपको ऐसा नहीं लगता कि भेद की भावना है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग एकदम रामराज की स्थापना के लिए लगे हुए हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही नारा। चलिए एक बार फिर हम अध्यक्ष के पास लौटते हैं। अध्यक्ष जी, ये बताइए अब आगे आपका क्या पड़ा होगा, कहाँ पे जाएंगे? नहीं, अब इसके बाद हम निकल रहे हैं फैजाबाद, उस अयोध्या और बाराबंकी के लिए जाएंगे यहाँ से। अब आज रात में प्रस्थान करेंगे, सुबह वहाँ रहेंगे। और आज यहाँ रहा संगठन विस्तार किया गया हम लोगों का, और पूर्व के यहाँ के हिंदूवादी नेता आनंद शंकर पाठक जी को बस्ती मंडल का प्रभारी और प्रदेश का उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का नियुक्त किया गया है। और ये जिम्मेदारी दी गई है कि प्रवीण निषाद जी को इस संत कबीर नगर से एक प्रचंड जीत दिलाकर सम्मान बचाना। अध्यक्ष जी, देखा जाए तो ब्राह्मणों के साथ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों के साथ भाजपा सरकार या योगी सरकार उपेक्षा करती है, तो ऐसे में आप भाजपा के साथ लगे। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही हैं, इसमें कहीं कोई दुविधा है नहीं। कहीं भी ऐसा जातीय समीकरण खराब नहीं है। आप टिकट अगर देख लें तो गोरखपुर से अभी आप देवरिया में देख ले, रमापति राम त्रिपाठी वहाँ के सांसद थे, उनको टिकट नहीं मिला। ये पार्टी का निर्णय, अगर देखिए पार्टी क्या निर्णय। आप गोरखपुर की बात कर रहे हैं, देवरिया में आप गोरखपुर के बगल के जनपद को देखते हैं। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का ये मामला है टिकट का, इसमें हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ब्राह्मणों को उपेक्षा की जा रही है? नहीं, ऐसे वहाँ देवरिया से दिया जाएगा ब्राह्मण को ही टिकट, अदर कास्ट को नहीं। तो आखिर उनमें क्या कमी थी? पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे, काफी जनाधार रहा और अच्छे काम किए उन्होंने, और काफी दिनों से लोकप्रिय भी रहे। ये पार्टी का विषय है, इसमें हम लोग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और इन्होंने अपनी बात रखी, इनके सहयोगियों ने भी बात रखी है। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।
लोकसभा चुनाव 2024 के 4 तारीख के मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो गया है कि किसकी सरकार बनेगी। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।